अब तक हमने दो कॉन्जुगेशंस पढ़ ली हैं. वन इज पाई सिग्मा पॉजिटिव एंड द अदर वन इज पाई सिग्मा नेगेटिव. ठीक है, तो जो पाई सिग्मा नेगेटिव है इसके आप ये दो खुद ट्राई कीजिए. वन इज फिनॉल. ठीक है, सो दिस इज फिनॉल. और एक आप ट्राई कीजिए क्लोरोबेंजीन. ठीक है, सो ये आपने ट्राई करने हैं. ठीक है, तो हमारे दो कॉन्जुगेशंस खत्म हो गई. राइट, अब हम आते हैं अपनी तीसरी कॉन्जुगेशन पे, दैट इज पाई सिग्मा फ्री रेडिकल. ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ फ्री रेडिकल. ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ जिसमें कोवलेंट बॉन्ड है. लेट्स टेक इट हेयर. देयर इज अ मॉलिक्यूल AB जिसमें कोवलेंट बॉन्ड है, दैट इज देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब अगर ये बॉन्ड ब्रेक होना है सो इट कैन ब्रेक इन टू वेज. या तो ये कैसे होएगा, लेट्स से इफ B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन A. ठीक है, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस है तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होएगा कि जो B है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा और क्या बन जाएगा, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव. ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज नियरली इक्वल टू B. ठीक है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो यूजुअली क्या होता है. ठीक है, कैसे ब्रेक होएगा, जो दोनों हैं उनको अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. कैन यू सी, हाफ एरो से शो किया है. तो दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. तो क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स. ठीक है, इस तरह की जो फिशन थी, फिशन मतलब ब्रेक होना, जो इस तरह का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या बॉन्ड की फिशन हो रही है जिसमें क्या हो रहा है, दो अलग तरह की स्पीशीज बन रही हैं. ठीक है, क्योंकि एक सारे इलेक्ट्रॉन ले गया तो क्या बना है, एक केटायन बना है और एक एनायन बना है. ठीक है, तो इस तरह की फिशन को हम क्या कहते हैं, हेट्रोलिटिक फिशन. हेट्रोलाइटिक फिशन अगेन आप 11th में पढ़ते हो, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. और यहाँ पे बराबर हुआ, दैट इज दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिला और दो फ्री रेडिकल्स बन गए. ये क्या है, आपके फ्री रेडिकल्स हैं. सो बेसिकली देयर इज अ स्पेयर इलेक्ट्रॉन. ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन है बट ये फ्री है बॉन्डिंग के लिए. राइट, इट कैन वेरी इजीली मूव. तो इस तरह की फिशन को हम क्या कहते हैं, होमोलाइटिक फिशन, जिसमें बराबर का काम हुआ है. ठीक है, सो फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं, जब होमोलाइटिक फिशन होती है. लेट्स से यहाँ पे होमोलाइटिक फिशन हुई और एक ये फ्री रेडिकल बन गया. क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, सो लेट्स चेक. सो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल. अब यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे ये रेडिकल यहाँ पे इधर मूव किया. अब एक इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बनता नहीं है तो क्या होएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होएगा एंड यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. एक इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन के पास और ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन चैप्टर है +2 का, उसमें बहुत यूज़ करते हो. आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाट हैपेंड. ये फ्री रेडिकल मूव करके इधर आ गया. ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ. देयर इज अ होमोलिटिक फिशन हेयर ऑल्सो. वन हैज़ गॉन हेयर, हम एक सिंगल एरो से भी शो कर सकते हैं, एंड वन हैज़ गॉन हेयर. ठीक है, तो अब क्या बन गया, इस कार्बन पे ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया जो इधर मूव किया था. दिस इज CH2. यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड रह गया, ये बॉन्ड टूट चुका है. ये क्या है, CH, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है, और यहाँ पे कैन यू सी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया. यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यहाँ पे क्या, सॉरी, यहाँ पे CH2. अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया. यहाँ पे अब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड. ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाट हैपेंड.
फ्री रेडिकल मूव्ड हेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इन्होंने आपस में क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं इसको थोड़ा क्लियरली बना देती हूँ। सो इनिशियली इट वाज लाइक दिस, नाउ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ठीक है। अब अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पहले आप इसका स्केलेटन बना लीजिए। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, इस पोजीशन पे भी है और इस पोजीशन पे भी है, और फ्री रेडिकल इधर भी है, पार्शियली डॉट एंड पार्शियली डॉट, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, राइट। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, आप 1 2 3 मेथड से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, कैसे करोगे, इफ दिस इज 1 2 3 है ना, तो क्या है, जो 1 था उसने 3 की जगह ले ली, और जो 2 3 के बीच में था वो 1 3 के बीच में आ गया। वही जो हमने रूल शुरू में किया था वो आप हर जगह एप्लीकेबल कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। ये था आपका नेक्स्ट, यू कैन सी अ कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ ब्लू पेन से दिखाती हूँ। दिस इज मूविंग हेयर, ठीक है, राइट। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर गया, यहाँ, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर गया, यहाँ पे। ठीक है, सो ये क्या बना, लेट्स मेक विद अ ब्लैक पेन। अब यहाँ पे कैन यू सी 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं, एक फ्री रेडिकल से, एक इस बॉन्ड को ब्रेक होने से, तो यहाँ पे क्या आ गया, CH2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, फ्री रेडिकल आ गया, बाकी अनटच्ड है। ठीक है, इसको आप अपने 1 2 3 वाले मेथड से भी कर सकते हो, नीचे करके दिखाती हूँ। ये था हमारे पास, हम यहाँ पेंसिल से, आपने पेंसिल लिखना पेंसिल से ही, क्योंकि दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। 1 2 3 हम कैसे करते हैं, जो 1 है वो 3 की जगह ले लेता है ना, बाकी अनटच्ड है, तो जो 1 है वो 3 की जगह ले लिया, और जो 2 3 के बीच में है वो कहाँ आ गया, जो 2 3 के बीच में है डबल बॉन्ड वो कहाँ आ गया, 1 2 के बीच में। ठीक है, देखिए हो गया ना तैयार आपका, क्लियर है। सो वैसे भी अगर आप लॉजिकली बनाओ तब भी ऐसे बन रहा है, 1 2 3 मेथड से भी सेम बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सो लेट मी फर्स्ट मेक दिस। नाउ कैन यू सी अ कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा लोन पेयर। ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये कहाँ मूव करेगा, दिस इज गोइंग टू मूव हेयर, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक एंड इट इज गोइंग टू मूव हेयर। ठीक है, एंड 1 इज गोइंग टू मूव हेयर। ठीक है, राइट। तो कंफ्यूज होने की जगह हम इसको 1 2 3 मेथड से बना लेते हैं, ऐसे बहुत कम्बरसम हो जाता है। समझ आ गया क्या हुआ है, ये इधर मूव कर जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक करके एक इधर मूव कर गया और एक इधर। ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू, दोनों मेथड से फिर से दिखाती हूँ। दिस हैज मूव्ड हेयर, दिस बॉन्ड ब्रोक, 1 इलेक्ट्रॉन हैज मूव्ड हेयर एंड 1 इलेक्ट्रॉन हैज गॉन हेयर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, अब आपने ऊपर वाले को नहीं टच करना, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया आपका फ्री रेडिकल, और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1 2 3 मेथड से करके देखते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, है ना। तो लेट्स सी क्या हम 1 2 3 मेथड से सक्सेसफुल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ओके, जो 1 था वो 3 की जगह आ गया। ठीक है, इसको नहीं टच करेंगे। जो 1 था जो 3 की जगह आ गया, और जो 2 3 के बीच में था वो कहाँ आ गया, 1 2 के बीच में। कैन यू सी, यू गॉट द सेम बाय 1 2 3 मेथड। ठीक है, तो उसी तरह अब नेक्स्ट कैसे बन जाएगा, सिमिलरली लेट्स ड्रॉ द नेक्स्ट वन। ओके, सो दिस फ्री रेडिकल इज गोइंग टू मूव हेयर,
इसमें क्या होएगी आपकी होमोलिटिक फिशन. सो 1 इलेक्ट्रॉन इज कमिंग हेयर एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू दिस कार्बन. ठीक है, तो क्या बन गया आपका, ध्यान से देखिए. अब हम इसको नहीं टच करेंगे, इसको नहीं टच करेंगे. यहाँ ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर गया और ये यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ पे आया, यहाँ पे. ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला गया, ये हो गया आपका फ्री रेडिकल. ठीक है, उसके बाद देखिए, नाउ कैन यू सी अ कॉन्जुगेशन अगेन. देयर इज पाई सिग्मा फ्री इलेक्ट्रॉन. सो अगेन ब्लू से शो करते हैं. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव किया, डबल बॉन्ड टूटा. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग हेयर, 1 इलेक्ट्रॉन इज कमिंग हेयर एंड 1 इज गोइंग बैक टू CH2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका CH2 विथ फ्री रेडिकल. यहाँ दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं. ठीक है, सो ये बस आपका बॉन्ड्स जो थे कम्प्लीटली इन्वर्स हो गए. इसी को हम 1 2 3 मेथड से कंप्लीट करके देखते हैं, 1 2 एंड 3. ठीक है, तो आपको इतने सारे एरोज शो करने की जगह आप अपना 1 2 3 से भी कर सकते हो, बाद में आप 1 2 3 मिटा देना. ठीक है, बट यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक, इसलिए मैं आपको डिटेल्ड वाला भी करा रही हूँ. ठीक है, सो लेट्स नॉट डिस्टर्ब दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड. नाउ 1 जो था वो 3 की जगह चला गया और जो 2 3 के बीच में था वो 1 2 के बीच में आ गया. ठीक है, सिमिलरली इधर आ जाइए. ठीक है, तो लेट्स नॉट डिस्टर्ब दिस एंड दिस. कैन यू सी अ कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल. ये हो गया आपका 1 2 एंड 3. जो 1 था वो कहाँ चला गया, सॉरी ये बनाना भूल गई. जो 1 था वो 3 की जगह चला गया और जो 2 3 के बीच में था वो 1 2 के बीच में आ गया. कैन यू सी, चाहे आप इसको डिटेल में ब्रेक करके बना रहे हो, चाहे आप ऐसे बना रहे हो, सेम बनेंगे. आइडिया इज टू अंडरस्टैंड देम. ठीक है, एंड इनका हाइब्रिड कैसे बन जाएगा. सो इफ़ यू मेक द हाइब्रिड, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे गया, डबल बॉन्ड पूरे इसमें घूमा रिंग में और यहाँ पे भी था आपका डबल बॉन्ड. उसके बाद आपका फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ था, यहाँ पे था. उसके बाद इफ़ यू सी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस. ठीक है, सो ये हो गया हाइब्रिड. सो दैट फिनिशेस द थर्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ कॉन्जुगेशन. ओके, सो द फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज पाई सिग्मा पाई. ठीक है, इसमें आपको एक नई तरह की रेजोनेंस दिखेगी. ठीक है, सो पाई सिग्मा पाई. ठीक है, अब यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा कि इधर जाएगा. सबसे पहले फर्स्ट थिंग यू नीड टू सी इज जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दैट विल टेक द इलेक्ट्रॉन पेयर. तो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ. मैं आपको इसको इंटरमीडिएट करके दिखाऊंगी, उसका भी एक रीज़न है. ठीक है, राइट. तो ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया, ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन. ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5 और कार्बन की कितनी होती है 2.1. ठीक है, तो जब ये हुआ तो ये एक स्टेप कई जगह कई टीचर्स नहीं भी शो करते, बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो अब यहाँ पे इंटरमीडिएटरी स्टेप दिखा रही हूँ आपको. क्या हुआ, देयर इज अ हेट्रोलिटिक फिशन. तो आपका कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. ठीक है, इज इट क्लियर. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसकी हेल्प करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ. ठीक है, अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया. तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस बोथ दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव मूव्ड हेयर, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड. ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, CHO नेगेटिव. ठीक है, अगेन लेट्स टैली क्या क्या हुआ. ये बॉन्ड ब्रेक हो गया. ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो जो दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आ गए. सो दिस बॉन्ड, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो है आ गया. डबल बॉन्ड की जगह क्या दिखा रही हूँ मैं, सिंगल बॉन्ड.
ठीक है। अब इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। अब आते हैं इधर, अब इस वाले बॉन्ड को देखो, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए थे, तो यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब क्योंकि इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, मीनवाइल ये हमने नेक्स्ट स्टेप में टच नहीं किया, ऑक्सीजन नेगेटिव है। अब ओवरऑल देखो, जब हमने शुरू किया था तो दिस स्ट्रक्चर हैड नो चार्ज, तो अभी भी नेट चार्ज क्या है, 0 है। अब हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, पहले आप इसका स्केलेटन बना लीजिए विथ सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आया हुआ है, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे है। ठीक है, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे भी है। ठीक है, और सबसे पहले किस पोजीशन पे था, जब शुरू किया था इस पोजीशन पे था, तो तीनों पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है। अब चार्ज कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, ध्यान से देखिए, दिस इज गोइंग टू बी पार्शियली नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस वाले कार्बन पे जो सबसे शुरू में है। इसके अलावा आपको पॉजिटिव चार्ज कहाँ दिख रहा है, कैन यू सी, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव है और इस वाले पे। ठीक है, सो देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन ऑल्सो। तो अगर मैं इंटरमीडिएट स्टेप नहीं बनाती तो आपको पता ही नहीं चलता यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर गलत हो जाता। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया हुआ है, इस वाले कार्बन पे भी है जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, और जो सबसे टर्मिनल कार्बन है सबसे साइड वाला उस पे भी है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई हैव शोन दिस स्टेप। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे, दिस इज CHO, देयर इज अ कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस, ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर योर JEE नीट और जो +2 में हैं बच्चे, तो आपने पढ़ा हुआ है जो CHO है और COOH है, जहाँ भी कार्बोनाइल ग्रुप लग जाता है यहाँ साइड पे, उनका क्या अफेक्ट होता है, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। ठीक है, और वो +R अफेक्ट देते हैं, दैट इज़ उसमें रेजोनेंस कैसे हो रही है स्ट्रक्चर में, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा था, फिनॉल पढ़ा, क्लोरोबेंजीन पढ़ा, एनालीन पढ़ा, तो उसमें से लोन पेयर कहाँ जा रहा था, बेंजीन रिंग में। तो उस तरह के अफेक्ट को हम क्या कहते हैं, -R अफेक्ट या -M अफेक्ट। ठीक है, और इस केस में देखो, पाई सिग्मा पाई है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है। इस तरह के अफेक्ट को जब CHO लग जाता है या COOH लग जाता है, तो कौन सा अफेक्ट लग रहा है, बेसिकली लग रहा है पाई सिग्मा पाई, और जब हम उसको दूसरा नाम क्या दे देते हैं, +R अफेक्ट। ठीक है, राइट। सो अगर आपको टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन पता है तो आपको +R MR रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये नहीं रट्टा लगाना पड़ेगा कि जी CHO खींच रहा है या COOH अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, या NO2 अपनी तरफ खींच रहा है। आपको क्या ध्यान देखना है, आपने देखना है जब पाई सिग्मा पाई है तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाना है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो आपके दिमाग पे फालतू का जोर नहीं पड़ेगा। सो पाई सिग्मा पाई, कैन यू सी अ कॉन्जुगेशन हेयर, एंड यू नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें कैसे शो कर, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, so this is going to become negative, this is going to become positive, बाकी as it is। और क्या होएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा तो ये कहाँ मूव कर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा, कार्बन को कमी पड़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी करने के लिए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। चलो मैं इसको एक स्टेप और में बता देती हूँ, ये हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब देखिए, सो दिस इज गोइंग टू मूव हेयर, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दिस इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट मूव्स हेयर। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर इज गोइंग टू बी अ डबल बॉन्ड हेयर, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, राइट, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हट गया। ठीक है, अब इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है, राइट। मैं आपको इसको 1 2 3 मेथड से भी सिखाती हूँ इन केस आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। सो ऐसे था हमारे पास पाई, सिग्मा एंड पाई, राइट। सो दिस हैपन्स, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब क्या हो गया देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव ही बन गया एक तरीके से, है ना। तो अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ 1 2 3, तो ये कैसे बनेगा, इधर ध्यान से देखिए। हम इसको पहले जो सेम है वो बना लेते हैं। दिस इज सेम एंड दिस इज सेम, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, नाउ ये नेगेटिव है। सो 1 2 3, तो जो 1 है वो कहाँ आ गया, 3 की जगह आ गया, और जो 2 3 के बीच में है वो कहाँ आ जाएगा आपका 1 2 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा लॉजिक से नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, और आप ये सेम चीज़ 1 2 3 मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, लेट्स मूव अहेड। अभी इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ आ गया। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर्स बना के दिखा देती हूँ। सो मैंने आपको जानबूझ के बीच में इंटरमीडिएट स्टेप दिखाया है। दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज़ द सेकेंड। ये किस तरह आया, इसलिए आई हैव शोड यू दिस इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है। एक बार हम शुरू से बनाते हैं इन डिटेल्स। सो ये हमारा था मीथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। सो दिस वाज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन वाज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो आपने एक ही डायरेक्शन में डालने हैं। ये ऊपर चला गया, ये पॉजिटिव हो गया। इसका पॉजिटिव खत्म करने के लिए दिस बॉन्ड ब्रेक्स एंड इट कम्स हेयर। तो इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ठीक है। ये जो अनटच्ड है पहले हम वो बना लेते हैं। सो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव। उसके बाद ये पॉजिटिव हो गया था, इसका पॉजिटिव ख़त्म होने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था। तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। सिंस दिस कार्बन लॉस्ट इट्स पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। सेम जो यहाँ पे है, राइट। अब यहाँ से आप 1 2 3 से भी कर सकते हो, आप आगे रेजोनेंस से भी कर सकते हो। यू कैन सी हियर पाई सिग्मा पॉजिटिव। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर, ठीक है। सो नाउ ये हमने बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया, इसको आप टच नहीं करेंगे, ऐसे का ऐसा ही बनाएंगे, राइट। सो ये डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, उसकी जगह इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यू कैन मेक 1 2 3 करके, यू कैन मेक लाइक दिस ऑल्सो। नाउ पाई सिग्मा positive, so this bond will break, it will come here and this positive charge will go here, ठीक है, right। सी इसको नहीं टच करेंगे, इसको नहीं टच करेंगे। तो ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ आ गया था, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया। इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया था, ये हो गया पॉजिटिव। सो अगेन नाउ पाई सिग्मा पॉजिटिव। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बताइए, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा। तो ये कार्बन जो है इसने अपना भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए ये नेगेटिव इधर आ गया, ठीक है। आप नेगेटिव शो कर सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन शो दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आता है, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, पेयर की वजह से नेगेटिव नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से आपका लास्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, मैं यहाँ ऊपर बना देती हूँ लास्ट स्ट्रक्चर, आई एम मेकिंग इट हेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सो 1 2 ये आपके सेम रहे। यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड टूट चुका है और यहाँ पे आ गया है डबल बॉन्ड, ठीक है। जहाँ से आपने शुरू किया था बस इनकी पोजीशन इफ यू सी रिवर्स हो गई। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हो गए, ये हो गया 1, स्मॉल में लिखिए, बिग में लिखिए, रोमन में लिखना है 3,
4 and 5, ठीक है। तो ये हो गए इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और पाई सिग्मा पाई में ये कौन सा इफेक्ट दे रहा है, इट इज शोइंग यू प्लस आर इफेक्ट हेयर इन दिस रिंग। कैन यू सी, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे। जब हमने फिनॉल या क्लोरोबेंजीन लिया था तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे थे, बेंजीन रिंग के अंदर। और यहाँ क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो रिंग्स कहाँ मूव कर रहे हैं। जब हमने कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप लगाते हो तो रिंग्स बाहर की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर की तरफ मूव कर गया है ना, इसने इलेक्ट्रॉन को बेसिकली अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया। सो ये कौन सा इफेक्ट कहते हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस या प्लस आर इफेक्ट, ठीक है, राइट। सो इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़ोगे +2 में, जब आप एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स करोगे, स्पेसिफिक चैप्टर के वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गई हमारी कॉन्जुगेशंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज लोन पेयर सिग्मा एंड पॉजिटिव, ठीक है। कैन यू सी देयर इज अ लोन पेयर सिग्मा एंड पॉजिटिव, थोड़ी सी यूनिक कॉन्जुगेशन बनती है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस लोन पेयर इज गोइंग टू मूव हेयर, ठीक है। तो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, CH3NH, सिंस नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव किए थे तो कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक है, राइट। सो व्हाट इज हैपेंड, लोन पेयर यहाँ मूव कर गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। नाउ नाइट्रोजन हैज़ लॉस्ट, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लूज किया है, एक तो इसी इधर आ गया और एक इसने इधर दे दिया है ना, तो नाइट्रोजन क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। अगर आप वैसे भी देखना चाहो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के, 5, सो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4, तो 5 की जगह 4 हैं। और कार्बन में ये 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ पूरे हैं, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट गया, तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, पहले हम स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डबल बॉन्ड कहाँ पे आया हुआ है, इसी पोजीशन पे पॉसिबल है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, लेट्स कम टू दिस, यू कैन सी अ लोन पेयर हेयर, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दूसरा मैंने नहीं बनाया, ज़रूरत नहीं है, एक ही की हमने डिस्प्लेसमेंट करनी है। सो दिस लोन पेयर इज कमिंग हेयर, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो यू विल हैव CH3O positive CH2. So one more thing to see here, besides कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यहाँ नेट चार्ज क्या था, पॉजिटिव, यहाँ भी नेट चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इधर भी नेट चार्ज पॉजिटिव था, इधर भी नेट चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेते हैं। सो लेट्स मेक अ स्केलेटन फर्स्ट, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ पे पॉसिबल है, इधर पे पॉसिबल है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे पॉसिबल है, इन दोनों जगह पॉसिबल है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू, ओके। नाउ लेट्स कम हेयर, राइट। सो यहाँ पे इफ यू सी काफ़ी सारे कॉन्जुगेशंस हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, पाए सिग्मा लोन पेयर, तो क्या हुआ ये मैं आपको स्टेप्स में ब्रेक करके बताऊँगी, ठीक है। ये इधर आया तो इसकी टेट्रावैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, ज़्यादा हो गई, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर आ गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बना, you still have this positive with you. Now this carbon, it has these 2 electrons, because of this it has become 2 electrons है, एक अपना और एक साथ वाले का, तो जो साथ वाले का आया उसकी वजह से ये नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH और यहाँ पे अब क्या आ गया है, डबल बॉन्ड, ठीक है। एंड दिस इज योर ऑक्सीजन, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। इज इट क्लियर टू यू, इज दिस क्लियर टिल हेयर,
Okay, now what is going to happen? Can you see here? This is lone pair sigma positive. ठीक है, सो इसको लोन पेयर ले लो, नेगेटिव चार्ज ले लो, पेयर ऑफ स्पेयर इलेक्ट्रॉन्स ले लो. ठीक है, सो नाउ दिस हैज मूव्ड हेयर. सो नाउ अब क्या बनेगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके पास क्या बन गया? पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए. यहाँ पे क्या आ गया? पाई इलेक्ट्रॉन्स. ये दोनों इधर मूव कर गए थे. कैन यू सी? लुक एट दिस कार्बन. अभी मैं आपको एक मिनट बताती हूँ. CHO पॉजिटिव H. ठीक है, नाउ लेट्स लुक हेयर. ये वाले कार्बन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए. 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ. तो इस कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो यहाँ से क्या हुआ? चार्ज हट गया. ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग. क्या हुआ? सबसे पहले दिस इज कम हेयर, राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बना दिया मैंने डबल बॉन्ड. इस कार्बन की टेट्रावेलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ये बॉन्ड टूटा एंड ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए. ठीक है, तो इस डायग्राम में इफ यू सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए. कैन यू सी? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास आ गए, ये नेगेटिव हो गया. नाउ you have a lone pair, you have sigma and you have positive. Lone pair sigma positive, so what is going to happen? Lone pair is going to move here. यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी हो गई, इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया. तो ये 3 क्या हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, राइट. अगर मैं ये स्टेप नहीं शो करती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, राइट. सो वेरी इंपॉर्टेंट जब आपने देखना है कि न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ पे अटैक कर रहे हैं. अब हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं. सो CH2 CH CHOH. ठीक है, राइट. तो अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे भी है. ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे भी है. ठीक है, और यहाँ पे भी है. सो तीनों पोजीशंस पे डबल बॉन्ड इज पॉसिबल. इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, अब देख लेते हैं चार्ज कहाँ कहाँ पे है, राइट. सो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? पहले कार्बन पे है और ऑक्सीजन पे है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है? यहाँ पे. सो अगर ये स्टेप हम मिस कर जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है. तो कोई पॉजिटिव स्पीशी कहाँ अटैक करेगी? इस वाले कार्बन पे अटैक करेगी. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो आपके पास अब ये आपने अच्छे से समझ लिया रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट. लेकिन कॉम्पिटिशन्स में आपको देखो बनाने को तो नहीं कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं. उसके लिए नॉलेज काफ़ी है, 1 2 3 करके आप चेक कर सकते हो, है ना. या कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिसिंग है, या मोस्टली क्वेश्चन क्या आता है विच इज़ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. आपको सारे दिए होंगे. ठीक है, उसके लिए भी रूल्स हैं एंड रूल्स आर इन प्रायोरिटी, आपको चेक करने हैं. ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ लेट्स लुक एट द रूल्स विच डिसाइड कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जैसे कार्बोनेट में तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक जैसे थे, नाइट्रेट में भी वैसे थे, ओजोन में भी वैसे थे. पर जब आपने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स लिए तो हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ फ़र्क है. ठीक है, इन सब की सेम एनर्जी नहीं होती. ऑल्दो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की सबसे कम एनर्जी होती है, इट इज़ द मोस्ट स्टेबल. ठीक है, और जो बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं दे हैव सिमिलर एनर्जीज बट एग्जैक्टली सेम नहीं है. उनमें से सबसे कम एनर्जी किसकी है या सबसे स्टेबल कौन सा है, उसके हम रूल्स देखते हैं. Okay, now let's come to some rules which will help in deciding the stability of resonating structure. ठीक है, so let's come to the first question. जैसे आपको पूछा है इसमें से ज़्यादा stable structure कौन सा है. जो रूल 1 है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि कुछ एग्जाम्पल्स में 2-3 रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं. तो मैंने आपको रूल्स किस में लिखाए हैं? इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. ठीक है, चाहे कोई और रूल एप्लीकेबल है कि नहीं, सबसे पहला रूल जो आप चेक करोगे, सो दीज रूल्स आर इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी.
कि अगर ये रूल है तो इससे नीचे वाला रूल जो है वो आप डिसरिगार्ड कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल, ठीक है, दैट इज अब इन दोनों में से आप काउंट करोगे सबसे ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स किस में हैं। सो मोर द कोवलेंट bonds, more stable is the resonating structure, ठीक है। जैसे आप इधर देखो, इधर कितने आपको बॉन्ड्स तो बहुत सारे हैं, पर जो मेन जहाँ रेजोनेंस हो रही है वहीं देख लो, यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2, और यहाँ कितने दिख रहे हैं, उसकी जगह कितने हो गए अब 1 2 3, तो यहाँ पे 2 है। ये बाकी CH2 CH3 मत काउंट करो, दे आर सेम ओनली, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो जिस चीज़ से हमें मतलब है, यहाँ 2 हैं और यहाँ पे कितने हैं 3। तो जब ये इधर से इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक बॉन्ड बढ़ रहा है। एंड यू नो व्हेनेवर बॉन्ड इज फॉर्म्ड एनर्जी इज गिवन आउट। तो जब कोई कंपाउंड जो है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, जो कंपाउंड है जब इधर से इसमें आया तो क्या हुआ, इट लॉस्ट एनर्जी, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सो जितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स बनते जाते हैं उतनी एनर्जी कंपाउंड लूज करता है, लोअर एनर्जी या मोर स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो इसलिए जो आपका 2 है इट इज़ मोर स्टेबल देन 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं, इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो पहले आप रूल 1 चेक करोगे, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, दोनों में 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। उसके बाद आप चेक करोगे कि इसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा, ठीक है, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल, बट इसमें आपको चार्ज दिख रहा है, तो दिस इज अ चार्ज स्पीशी, ठीक है, राइट। ऑल्दो ओवरऑल चार्ज तो +-0 हो गया, बट दिस इज अ चार्ज स्पीशी, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ अटैक कर सकती है और यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ अटैक कर सकती है। सो अ न्यूट्रल स्पीशी इज मोर स्टेबल, ठीक है। यहाँ हमने ओवरऑल चार्ज नहीं देख रहे, ओवरऑल चार्ज दोनों तरफ 0 है, बट ये न्यूट्रल स्पीशी है, यहाँ की आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिख रहा है, एंड दिस इज अ चार्ज स्पीशी। न्यूट्रल स्पीशी इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्पीशी, ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव है वो अपने आसपास के जितने भी नेगेटिव स्पीशीज हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, उनसे रिएक्ट करने की कोशिश करेगी, और जो नेगेटिव हिस्सा है वो अपनी तरफ पॉजिटिव स्पीशीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सो 1 इज मोर स्टेबल देन 2, ठीक है। सो ये हो गया रूल 2। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है। सो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, अब इसमें से पूछा है विच इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। पहले आप कोवलेंट बॉन्ड्स काउंट करो, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ भी एक नेगेटिव चार्ज है ना। तो अब ना रूल 1 लग सकता है ना रूल 2। अब देखो, अगर दोनों चार्ज स्पीशीज हैं तो चार्ज है किस पे, यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज है और यहाँ कार्बन पे चार्ज है। तो हमने काफ़ी बार पहले भी पढ़ा है, जब आप चार्ज देखोगे तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज होएगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होएगा। तो इसमें ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो नेगेटिव चार्ज शुड लाई ऑन ऑक्सीजन, तो ये ज़्यादा स्टेबल होएगा। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको फॉर्मल चार्ज में ये पॉइंट कराया था, ठीक है, जब आपने स्टेबिलिटी चेक करनी है, राइट। सो अगर आपने ये 2 देखे तो आप कैसे कर सकते हो, ओके। सो द रूल विल बिकम, आपका रूल 3 क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ चार्ज्ड स्पीशीज what is going to happen, the negative charge should lie on more electronegative atom, ठीक है, तो वो ज़्यादा मेकिंग इट मोर स्टेबल, ठीक है, राइट। और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज लाइंग ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो जाएगा तो इट विल मेक इट लेस स्टेबल, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए,
और पॉजिटिव चार्ज है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होएगा तो वो उसको अनस्टेबल कर देगा, ठीक है, राइट। सो दीज आर द 3 रूल्स। आगे और रूल्स भी हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नाउ लेट्स कम टू एप्लीकेशन ऑफ दोज 3 रूल्स, ऑल्दो और रूल्स भी हैं, ठीक है। सो ये आपके ऊपर दिए हुए हैं कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर्स। नाउ दीज आर द माइनर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इसलिए हमने ये नहीं बनाए, हमने मेजर बनाए थे, ठीक है, राइट। सो अब इसमें आपसे पूछा है कि इसको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करो। तो पहला रूल क्या है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। रीज़न क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 2 और 3 पे, दोनों ही चार्ज स्पीशी हैं, सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तीसरे रूल पे आते हैं, यहाँ कार्बन एंड ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन, और इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन हैज़ नेगेटिव, सो दिस इज़ मोर स्टेबल दैन थर्ड। सो 2 इज़ मोर स्टेबल दैन 3। इसका रीज़न क्या है, दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, एलिमेंट ब्रैकेट में कौन सा है, ऑक्सीजन, हैज़ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दिस इज बेसिकली फॉर्मिक एसिड। सबसे पहले नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, दिस इज अगेन 5, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 4। तो ये दोनों कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल हैं। अब इनको कंपेयर कीजिए, ये न्यूट्रल स्पीशी है, इस पे आपको चार्ज दिख रहा है, दैट मीन्स 1 इज़ मोर स्टेबल दैन 2, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, दोनों ही चार्ज दिख रहे हैं। थर्ड रूल लगाइए, तो इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इसमें कार्बन पे नेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल दैन 4, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन गिवन हेयर। अगेन तीनों 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करते हैं, 4 3 4 एंड 3। तो आपके स्ट्रक्चर्स 1 एंड 3 में कोवेलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा हैं, दे आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, ठीक है। अब आप सिर्फ 1 एंड 3 स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें ये तो क्या है, कॉमन है। इसके अलावा यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है। यू नो नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कौन सा स्टेबल हो गया, 1 इज़ मोर स्टेबल देन 4, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड 4 पे, दोनों में ही 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है, सो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव किस में है, इस स्ट्रक्चर में। सो 2 इज़ मोर स्टेबल दैन 4, ठीक है। सो इज़ दिस क्लियर टू यू? सो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके फर्स्ट 3 रूल्स पे। नाउ लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है। सो दिस इज़ योर स्ट्रक्चर 1 एंड दिस इज़ योर स्ट्रक्चर 2, ठीक है। सो दोनों में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, दोनों में एक एक पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद अगर आप तीसरा रूल लगाओ तो यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है और यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आए तो वो उसको अनस्टेबल कर देता है। तो आप क्विकली कह दोगे कि 2 इज़ मोर स्टेबल दैन 1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, लेकिन दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी देखने के लिए, दैट इज़ नाइट्रोजन, ठीक है। ऑल्दो नाइट्रोजन हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो पेंटावैलेंसी एग्जिबिट नहीं करता, वो 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है। कैन यू सी हेयर, नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बना दिए और 2 कार्बन के साथ, टोटल 5 बॉन्ड्स बना लिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो दिस सेकेंड स्ट्रक्चर इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। रीज़न क्या है? सो रूल 4 यू विल चेक व्हाट, दैट इन केस ऑफ नाइट्रोजन स्पेशली, और भी ऐसे हैं कुछ एलिमेंट्स, यू हैव टू चेक अवेलेबिलिटी ऑफ
वेकेंट ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास ऑर्बिटल खाली होता ही नहीं है, इट डज नॉट हैव 2d, सेकेंड शेल में d नहीं होता सब शेल। सो चेक अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, तो इसके पास फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की जगह ही नहीं होती, ठीक है, दैट इज पेंटावैलेंस नहीं होता, पेंटावैलेंसी नॉट डिस्प्लेड, ठीक है। स्पेशली आपको नाइट्रोजन के लिए आता ही आता है, और भी कुछ एलिमेंट्स हैं बट इन योर एग्जाम्स यू स्पेशली गेट इट फॉर नाइट्रोजन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। इसमें पूछा है क्वेश्चन विच इज मोस्ट अनस्टेबल, आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन क्या था, विच इज मोस्ट अनस्टेबल। कुछ भी नहीं करना, नाइट्रोजन है, क्या चेक करो, 1 2 3 4, 4 बना सकता है, 1 2 3 4, ये भी ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो इसमें कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 5 बॉन्ड्स, तो ये जो है अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगेन रीज़न, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, नाइट्रोजन के पास जो है वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने के लिए। +2 में आप ये बहुत डिटेल में पढ़ते हो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं अपने लास्ट रूल पे हेयर, ठीक है। और रूल्स भी हैं बट अदर रूल्स ऑफ रेजोनेंस आर इन कॉम्बिनेशन विद अदर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, हाइपोकॉन्जुगेशन, तो वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। दिस वीडियो इज़ स्पेशली अबाउट रेजोनेंस, वो जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स करेंगे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करेंगे। ओके, नाउ कैन यू सी हेयर, अब यहाँ पे क्या है, फ़र्क क्या है, यहाँ पे लाइक चार्जेस पास में है, यहाँ पे अनलाइक चार्जेस पास में है। तो आइडियली यू नो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो वो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना सकते हैं। तो एक गिवन मॉलिक्यूल अगर चार्ज स्पीशी है तो उसमें लाइक चार्जेस बहुत दूरी पे होने चाहिए ताकि वो अनस्टेबल ना बना सके। अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन यू नो लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी जो चीज़ को स्टेबल बनाती है। तो अनलाइक चार्जेस जितना पास होंगे उतना मॉलिक्यूल, उतना स्ट्रक्चर स्टेबल होएगा, लाइक चार्जेस जितने दूर होंगे उतना स्टेबल होएगा, ठीक है। सो आउट ऑफ दीज इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे लाइक चार्जेस पास हैं, यहाँ पे अनलाइक पार्ट्स हैं जिससे ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखी है रूल्स में। नाउ लेट्स सी, ये अगेन कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें से सबसे ज़्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर पूछा है, मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल। अनस्टेबल कौन सा होएगा, देखिए यहाँ पे एक तो ये अनस्टेबल हो गया, लाइक चार्जेस पास हैं, यहाँ पे अनलाइक पास हैं, ये स्टेबल है, अनलाइक पास हैं, ये भी स्टेबल है, यहाँ लाइक जो है काफ़ी दूर हैं तो ये भी स्टेबल है, और यहाँ पे लाइक जो है बहुत पास हैं, साथ साथ ही लगे हुए हैं बॉन्ड के। सो दिस विल क्रिएट रिपल्शन हेयर, है ना। तो सबसे अनस्टेबल कौन सा हो गया आपका, ये वाला, ठीक है, ए पार्ट, राइट। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर ऑन रेजोनेंस, ठीक है। आई हैव ट्राइड टू कवर मोर और लेस ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अगर कुछ रह गया है तो वो इंडिविजुअल वीडियोज़ में आपको वैसे भी चैप्टर वाइज रेजोनेंस के क्वेश्चंस आई विल टेक अप, ठीक है। दिस इज़ अ कॉन्सेप्चुअल वीडियो, राइट। जो बच्चे केमिकल बॉन्डिंग के पर्पज से ये पढ़ रहे हैं तो दे कैन लिमिट देमसेल्व्स टू दी फर्स्ट वीडियो ऑफ रेजोनेंस, जहाँ फर्स्ट जो टिल द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड कॉन्जुगेशन तक वो अपने आप को लिमिट कर सकते हैं, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एंड 11th में फिर से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उसमें रेजोनेंस बहुत डिटेल में आएगा, ठीक है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। +2 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ऑल दोज हु आर अपेयरिंग फॉर जेई नीट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। एक क्वेश्चन आपको कंपटीशन में रेजोनेंस पे आना ही है, ठीक है, राइट। एंड आपकी ऑर्गेनिक की अंडरस्टैंडिंग बाकी क्वेश्चंस के लिए ये बहुत बढ़ाएगा, ठीक है। व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिनॉल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, ठीक है, उनका एसिडिक नेचर, उनका अफेक्ट ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, ऑर्थो पैरा मेटा इफेक्ट्स एंड ऑल, तो उसको समझने में रेजोनेंस बहुत हेल्प करता है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो इसके आप बहुत ध्यान से वीडियो को रोक के इसके आप नोट्स बनाइए और इसको आप खुद लिख के 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको आएगा, ठीक है। मीनवाइल स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।